हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की प्रार्थना में आ जाइए ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर के निकट आ सके। हालेलुया। और परमेश्वर से अनुग्रह को रिसीव कर सके, प्राप्त कर सके और परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीषों को ले सके। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन सुबह के समय में हम सभी मिलकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही तो स्तुति के लायक और वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठा स्वर्ग की ओर और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। सभी जन धन्यवाद करे, स्तुति करे, प्रभु की यीशु की महिमा करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन तारीफ करे, इसकी महिमा करे, क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर की स्तुति करे। धन्यवाद यीशु, उसने जो बचाया। धन्यवाद करें जो सचमुच में परमेश्वर हर दिन सांसें देता और चलाता है। धन्यवाद करें। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो सचमुच में हर दिन हमें संभालता और आपको हर दिन संभाल रहा है। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हर दिन आपको एक्सीडेंट से, खतरों से, हानि से, नुकसान से परमेश्वर जो आपको प्रतिदिन बचाता आया है और भी बचाता जाएगा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह राजाओं का राजा है और वह महिमा में परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो पल भर में चंगा कर देता है, एक सेकंड में भी चंगा कर देता है और वो आपके जीवन में भी आज करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, हर एक पाप के रास्ते से बचाएगा, हर बंधुआई से आपको आजाद करने जा रहा है। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, उसका नाम महान है और परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो स्टेच्यू नहीं है, वो लेकिन वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया की सृष्टि की है, आपकी भी सृष्टि की है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो महान परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, नया जीवन दिया और अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर जो आपको जीवन देकर आपको नरक की आग में से, अथाह कुंड में से बचा लिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपको जीवित परमेश्वर मिल चुका है, आपको परमेश्वर मिल चुका है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मिल चुका है। आपको हर दिन कितना धन्यवाद करना चाहिए, कितना दिन परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो सेनाओं का यहोवा है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में वो बचाता है और संभालता है और उद्धार करता है, नया जीवन देता है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। वो अद्भुत कामों करने से प्रसन्न होता है। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का वचन हालेलुया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि लोग अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं और वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि जो पाप करता है और वो पाप का दास बन जाता है और पाप का गुलाम बन जाता है, फिर वो पाप में जीता है और उसके बाद यदि बाहर निकलना भी चाहता है तो वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि पाप उसे चारों तरफ से घेर लेता है। हालेलुया। और पाप उसको मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। मान लो कि अब आप सोचे पाप मीठा कैसे लगेगा। मान लो कि एक इंसान चोरी करके वो काम करता है, चोरी फिजिकल चोरी हो सकती है। हालेलुया। और जो चोरी है अलग अलग तरह की चोरी होती है, जैसे कि परमेश्वर के समय को चोरी करना। हालेलुया। और दूसरी तरह की चोरी आप सभी जानते हो, चोरी कि झूठ बोलकर कमाना, ये भी एक चोरी है। धोखा दे के लेना, घड़प लेना, ये भी एक चोरी में ही आता है। धोखा देना ये पाप है और चोरी करना ये भी पाप है। लेकिन धोखा दे के जो पैसे कमाना, झूठ बोल के कमाना, चोरी कर, ये सब चोरी में ही आता है। हालेलुया। तो उसको मीठा लगता है क्योंकि उसके पास पैसे आ रहे हैं। फिर उसको छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। फिर सोचता है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, सीधे तरीके से तो पैसे नहीं आएंगे, तो टेढ़े करके कमाना पड़ेगा।
क्योंकि उसका घर भर रहा है, तो एक चोरी है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सीधा सीधा बाइबल में लिखा, वो पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, पाप तो आखिर पाप ही होता है। हालेलुया। और उसकी मजदूरी मतलब उसका जो पे होगा वो मृत्यु को लेकर आती है। इसका मतलब समझो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर को जानते हो भी हो या फिर नहीं जानते या आधा अधूरा विश्वासी हो, तो आपको समझ लेना है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा वो अपने लिए घर तैयार कर रहा है, वो भी नरक में। हालेलुया। वो हेल के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहा है, वो नरक के लिए अपने रास्ते को तैयार कर रहा है। जो भी पाप कर रहा है, ये झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, लूटना पाप है। हालेलुया। जो अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छे कहते हैं, ये भी एक पाप है। कई लोगों को नहीं मालूम। आप सोचते हैं कि अब पास्टर दीप्ति तो अपने मन से बोल रही हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और आज मैं आपको यही वचन शेयर करूंगी। आइए पहले हम एक वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, ऐसे लोगों के विषय में भी जो आज सोचती है ये तो कोई पाप नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर उस समय पूछेगा कि क्या मैंने तुझे वचन नहीं दिया, क्या मैंने तुझे बाइबल नहीं दी? ये मैंने तुझे दी थी, लेकिन तूने पढ़नी नहीं चाहिए, तू पढ़ना नहीं चाहा, तुझे मुझसे कोई प्रेम नहीं था और इसलिए तूने मेरे वचन का इनकार कर दिया। तो ये भी पाप है जो इनकार करता वचन का, जो पढ़ता नहीं है बाइबल, ये भी एक पाप है। जो प्रार्थना नहीं करता वो भी पाप है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपसे जितने वर्ड्स आपको दे रही हूँ ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 5 अध्याय और उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। यदि एक टुकड़ा भी यदि आपने बेवजह अपने नाम कर लिया है तो ये भी एक पाप है। गलत तरीके से कमाया हुआ ये भी एक पाप है। हालेलुया। क्या लिखा है? हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बादे से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर सुबह उठकर मदिरा पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, तब तक जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगीटा, बांसुरी, दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। वह भूल जाते हैं परमेश्वर को। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि आज बहुत सारे पूरी दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो पाप की बंधुआई में चले जाते हैं और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम परिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते। ये किसके बारे में बात की जा रही है? लिखा, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, मतलब नरक ने अपना मुंह को खोल कर रखा है। और क्यों खोला है? और सारी भीड़ जो आज दुनिया में पाप वाले जीवन जी रही हैं, वो लगातार उस जगह पे वो जा रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और अब बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती हैं। परंतु सेनाओं को यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे। हालेलुया। इस 18 वचन से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच लाते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट और वह निकट आए कि हम उसको समझे। और एक और वचन अब सुने, 20 वचन में लिखा, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? जो बुरे को भला और भला को बुरा कहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो अंधियारे को क्या कहते हैं? बोलो, उजियाला। और उजियाला को क्या कहते हैं? अंधियारा। आज यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं? क्या कहते बताओ कि इनका यीशु मसीह क्या है? आज गलत तरीके की बातें की जा रही हैं। हाय उन पर
जो उजियाला को अंधियारा, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो उसे अंधियारा कहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप गलत कहते हो तो भी आप सोचो कि नरक ने बेपरिमाण अपना मुंह को खोल के रखा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और जो यीशु मसीह पर गलत बातें करते हैं, यदि सिर्फ यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और यीशु मसीह के पीछे चलते हो और परमेश्वर के भवन को जाते हो और फिर भी आपको कोई गलत कह रहा है तो यीशु मसीह को गलत कह रहा है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब ये है कि हाय उन पर जो उजियाला को अंधियारा कहते हैं। हालेलुया। यदि आप ये उजियाले में जा रहे हो, परमेश्वर के पीछे जा रहे हो और अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, आपने झूठ भी बोलना छोड़ दिया, आपने चोरी करना छोड़ दिए हैं, आपने नशाएं छोड़ दी हैं, आपने सारे गलत काम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी आप पर लांछन लगाया जा रहा है, फिर भी आपको गलत कहा जा रहा है, आपको यीशु मसीह की वजह से आपको ताड़ना सहनी पड़ रही है। मान लो कि एक परिवार है और उस परिवार में एक लेडीज परमेश्वर पर विश्वास करती है और आपका पति आपको हर दिन गलत कह रहा है, हर दिन आपको बोलता है कि तेरा चर्च जाने का क्या फायदा, तेरा संगति करने का क्या फायदा, रे इससे अच्छा हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हालेलुया। और आपको हर दिन गलत ठहराता है, आपको हर दिन गलत कहता है और खुद को सही कहता है। एक नशा करने वाला अपने को सही कह रहा है। सोचो, एक नशा करने वाला खुद गलत है और अपने को सही कहता है। मतलब क्या? वो अंधियारे को सही कह रहा है। तो वचन कहता हाय उस पर। कितने को समझ में आ रहा है? एक झूठ बोलने वाला, एक चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला आज अपने आप को सही कैसे ठहरा सकते हो? अपने आप को धर्मी बना रहा है, खुद गलत काम करके अपने को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अंधा। यदि एक जन परमेश्वर को नहीं जानता है तो वो फिर इसका मतलब वो अंधा है, ये बाइबल कहती है। तो वचन कहता है अंधा अंधे को मार्ग कैसे दिखा सकता है? और खुद अंधियारे में चल रहा है और अपने को सही कहता है, और जो उजियाला में चलना चाहता है उसको चलने भी नहीं देना चाहता और उस पर रोक लगाता है। तो इसका मतलब हाय इस पर जो अंधियारे को क्या कहते हैं? उजियाला कहते हैं। और उजियाला को क्या कहते हैं? अंधियारा कहते हैं। मतलब आज परमेश्वर के वचन को गलत कहते हैं, आज परमेश्वर के वचन को कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो वचन ये कहता है साफ साफ कि हाय उस पर। हालेलुया। और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो पूरी दुनिया को उद्धार करने के लिए आया है। वो सारी दुनिया के लिए अपने आप को दे दिया है, लेकिन आज यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता है। आज अपने पुराने कामों में लगे हुए हैं, पुराने जगह, पुराने स्थान, पुराने कामों को करते हैं। इसका मतलब वो कड़वे को मीठा और मीठा को यीशु मसीह को कड़वा कहते हैं। हालेलुया। और अंधियारे को उजियाला कहते हैं। तो वचन ये कहता है कि देख लो क्या दुलोक ने, नरक ने अपना मुंह को खोल कर रखा हुआ है। फिर सोच लो आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो। आज लोगों को कोई परमेश्वर का कोई एक इतना सा भी डर और भय बिल्कुल भी नहीं है। वो आज अपने आप को ज्ञानवान बना रहे हैं, आप आज अपने आप को समझदार बनाने की कोशिश करते हैं। आगे वचन लिखा है हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। अब मैं आपको क्या कहती हूँ कि जो लोग शराब का काम करते हैं वो बंद कर दो। हालेलुया। आपको लगता है मैं ऐसे ही कहती हूँ? देखो हाय उन पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। मतलब लोगों को नुकसान करने के लिए बिजनेस खोल के रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक जबरदस्त नरक खुला हुआ है, मुंह को खोल के रखा हुआ है। हालेलुया। यदि आप ऐसा बिजनेस करते हैं, शराब का बिजनेस करते हैं और छोटा नशा, बड़ा नशा, मंजन, कुछ भी आप पुड़िया बेचते हैं, राजश्री बेचते हैं, आप गलत ये सारी चीज़ों को बेचते हैं, तो वचन कहता हाय उन पर जो इस तरह का बिजनेस करते हैं, नशा को बेचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नरक ने बेपरिमाण आपके लिए मुंह को खोल के रखा हुआ है। यदि गलत तरह का कोई बिजनेस कर रहे तो आज ही बंद कर दो, और भी कोई बिजनेस कर लो, लेकिन ये बिजनेस मत करो। ये बिजनेस में आपको बहुत पैसे आ रहे हैं, करोड़ों पैसे आ रहे हैं, आपका घर भरा हुआ है, लेकिन ये पैसा कैसा है? ये वचन के मुताबिक नहीं है। आज आप अच्छा घर बना रहे हैं इस पैसे से, आज आप सब कुछ ले पा रहे हैं इस पैसे से, झूठ के पैसे से, गलत पैसे से, नशे के पैसे से। मतलब नशे को बेचना, गलत तरीके से कमाए हुआ पैसे से, रिश्वत देके गलत तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं। आज आप सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन वचन ये कहता है कि तुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा। प्रभु का हिसाब किताब करेगा। जिस समय आपका हिसाब किताब किया जाएगा तो उस समय आप कहाँ पर खड़े रहेंगे? क्या आपके पास कोई बात को प्रूफ करने के लिए सच्चाई होगी कि आप कह सकते हैं कि नहीं पहले मैं करता था, लेकिन अब यीशु के लहू से धुल चुका, शुद्ध हो चुका और मैंने छोड़ दिया है? क्या आपके पास रहेगा? आप तो आज भी सारे गलत कामों में लगे हैं। एक विश्वासी भी परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया है और गलत कामों को कर रहा है।
आप क्या जवाब दोगे? इसलिए आज ही अपना रास्ता साफ करो। आज बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसा है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज आपका रास्ता कहाँ तैयार हो रहा है? आप एक नरक की तरफ जा रहे हैं और आज एक गलत रास्तों में जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहते हैं दुलोक ने बेपरिमाण मुंह को पसारा है और वो नरक आनंद कर रहा है कि ये सारे आ रहे हैं, मेरे स्थान पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी पृथ्वी पर रहते हुए ऐसी की है। हालेलुया। इसलिए हाय उस पर। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं, ये भी जबरदस्त पाप है। आज बहुत सारे लोग बड़े पद पर हैं, बड़े ऑफिसर पद पर हैं, लेकिन आज वो कौन सा काम करते हैं? घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। तो इसका मतलब हाय उस पर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आओ। वचन कहता है 25 वचन में, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उसके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हाथ आपके विरुद्ध उठा हुआ है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए कहता है और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच में कूड़ा से पड़े हैं, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग आज भी वचन को मानना नहीं चाहते, बहुत लोग यीशु को जानते हैं, उद्धार पाया, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, फिर भी आज अब बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। कई ऐसे लेडीज़ हैं जो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के पास चली गई, तो सोचो वो परमेश्वर के वचन को तोड़ रही है। हालेलुया। वो अपने परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, वो व्यभिचार में चली गई है, गलत काम में चली गई है, गलत काम में चला गया। एक हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ दिया और एक वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, तो इसका मतलब वो पाप कर रही, वो पाप कर रहा है। तो हाय उस पर। हालेलुया। जो अपने परिवार को नहीं संभालती है, जो अपने परिवार का देख रेख नहीं करती है, जो अपने परिवार का देख रेख नहीं करता है, तो इसका मतलब समझ लो। हालेलुया। प्रार्थना करना है आपने। यदि आपका पति ने छोड़ दिया तो प्रार्थना करिए, यदि आपकी पत्नी ने छोड़ दिया प्रार्थना करें, यीशु मसीह के करीब आ जाए। आज ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आज आप परमेश्वर में पूरी तरह से नहीं आए हैं, अपना जीवन नहीं दिया है, उद्धारकर्ता करके यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज यीशु के करीब आ जाए, अपने चाल चलन की ओर देखो, अपने लाइफ की ओर देखो, आप कौन से काम कर रहे हैं। आज परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा और हाय उस पर लिखा हुआ है। इसलिए हर एक जन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर के निकट आए, अपने हाथों को शुद्ध करो। वचन कहता है याकूब के पत्र में, दुचित्तों दो मन वालों, एक पैर आप संसार की तरफ रखते हो, दूसरा पैर आप परमेश्वर की तरफ रखते हो, मतलब दोनों में रहना चाहते हो। तो इसका मतलब हे दुचित्तों लिखा है, हे दो मन वालों लिखा है। इसलिए मन फिराओ और यीशु के करीब आ जाओ, अपने आप को समर्पण करो और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यदि आज आप माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु क्षमा करेगा, वो आपको माफ़ करेगा, अपने लहू से यीशु मसीह आपको धो देंगे। हालेलुया। इसलिए उजियाला को अंधियारा बोलना बंद कर दो और अंधियारे को उजियाला बोलना बंद कर दो, काम करना भी बंद कर दो और परमेश्वर और उजियाला को उजियाला कहो और अंधियारे को अंधियारे ही कहो। डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर के निकट आओ तो आपके निकट आएगा। आज परमेश्वर के निकट आ जाइए, अपने काम को सुधारो, अपने गलत कामों से मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ। डरो परमेश्वर से, आपके अंदर कोई डर भय ही नहीं है। आज नशा करने वाला बेधड़क होकर नशा कर रहा है, परमेश्वर उसे देख रहा है, उसको जरा भी डर नहीं है और जरा कोई शर्म भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। परमेश्वर जो सांसें दे रहा चला रहा है और आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है आपके शरीर के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर कि आप उसको नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, आपका कोई अधिकार नहीं। आप रेंट के घर में रहते हो, आप परदेश हो, आपको एक दिन अपने असली घर में जाना पड़ेगा। आप परमेश्वर ने तो आपके असली घर स्वर्ग तैयार कर रहा है, लेकिन आज आप नरक तैयार कर रहे हो। हालेलुया। इसे मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ, हर एक गलत कामों से मन फिराओ, झूठ से मन फिराओ, चालबाजी से मन फिराओ, निंदा से मन फिराओ। हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट आओ तो आपके निकट आएगा। अपने आप को सरेंडर करो, परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु से माफ़ी मांगो, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए पाप की वजह से आपके घर में ये श्रापित चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है।
क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसी मन फिर आज आपके घर में डेथ हो रही है, स्पिरिट, कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, ये एक श्रापित चीज़ें हैं। बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, एक श्रापित चीज़ें हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम्स घर से जाने का नाम नहीं ले रही, श्रापित चीज़ें हैं। आप कमाते हैं लेकिन आप भरपूर नहीं हो पा रहे क्योंकि श्रापित चीज़ें कुछ काम कर रही है। इसे मन फिराओ, यीशु का एक्सेप्ट करो एज अ पर्सनल सेवियर कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। घुटने पे आ जाओ और परमेश्वर के निकट आओ। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। आइए पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं अकेले प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज इस जगह पे गवाही देने का मौका दिया। बहुत सारे लोग हमारे जीवनों में, बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग गवाही देने से कतराते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब हम एक गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कितनी गवाहियों को खड़ा करता है। मुझे 4 साल हो गए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और खुदा ने लॉट ऑफ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में दी हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब पास्टर जी सुबह की प्रेयर के द्वारा, शाम की प्रेयर के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड देते थे, डिक्लेरेशन करते थे, घोषणाओं को करते थे, तो मैं सारी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करता था, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं रिसीव करता था। वो सचमुच में परमेश्वर ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को और उस घोषणाओं को परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। पास्टर जी ने बोला जिनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, जॉबलेस हैं, परमेश्वर उनको जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो अभी मेरे बेटे ने अभी कोर्स कर ही रहा था, अभी रिसेंटली उसने साल हुआ +2 किया, और जैसे उसने अप्लाई किया मैंने कहा पास्टर जी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है कि आप गवर्नमेंट जो आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। जैसे ही मैं और मेरी वाइफ ने रिसीव किया, सचमुच में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे बेटे ने जैसे अप्लाई किया, उसका नंबर आ गया। नंबर आने के बाद उन लोगों ने फिर भी ऑब्जेक्शन लगाया, लेटर वापस चंडीगढ़ गई, वहाँ से ऑब्जेक्शन हटके दोबारा उसका नाम जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई। सचमुच में प्रभु की दासी के कहे हुए वर्ड मेरे बच्चे की लाइफ में पूरे हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही मेरे छोटे बेटे की है, इसका नाम अभिषेक। जल्दी आओ। ये अभिषेक की अपनी गवाही खुद देगा कि परमेश्वर ने कैसे इसकी आंखों को छू के चंगा किया। जब पास्टर जी बोलते थे कि खुदा आपके बच्चों को छू रहा है, वो चंगाई हासिल कर रहे हैं, तो मैंने इस बच्चे के लिए रिसीव किया। इसकी आंखों की प्रॉब्लम थी, ये लिख नहीं पाता था, और सचमुच खुदा ने अद्भुत काम किया इस मेरे बेटे की लाइफ में। अब ये लिखना शुरू हो गया। सचमुच में प्रभु ने अद्भुत, अपनी दासी के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरी यही दुआ है प्रभु इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को खुदा ढेर सारी बरकत और आशीष दे। जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है परमेश्वर उसको अबेंडेंस ब्लेसिंग देने जा रहा है। आज जो प्रभु की दासी वचन देने वाली, प्रभु के वर्ड आपको देने वाली, आपकी लाइफ में 100 गुना कार्य करने वाले हैं। आज जैसे आप आए वैसे जाएंगे नहीं, अबेंडेंट ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही हैं। हालेलुया। इनके लाइफ में जो गवाही आई है आसान तरीके से नहीं आई है। ये परमेश्वर का काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, हिडन तरीके से करते हैं, और उसका रिजल्ट परमेश्वर को दे रहा है। और सेवा तो करते ही हैं। और इनके घर वाले सारे विरोधी इनके, आप बताओ आपके पापा ने आपको मार के घर से बाहर निकाल दिया था, वो बताओ, ये बात बताना जरूरी है। हालेलुया। एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आया, मेरे फादर ने एक ही वर्ड बोला, बेटा देखो हम अन्य जाति लोग हैं, तू प्रभु यीशु को मानता है, वो क्रिश्चियन का गुरु है, अगर तू यीशु को मानेगा तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें चूज करना होगा, या तो यीशु को चुनना होगा या फिर हमें चुनना होगा। उस वक्त सचमुच जब ऐसा समय हमारी लाइफ में आता है तो खुदा अद्भुत काम करता हमारी लाइफ में। अगर हम प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं, बिना डर के हम प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। सचमुच में मैंने एक ही बात बोला, पापा मैं यीशु को किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। वचन में लिखा, देखो और चखो प्रभु कैसा भला है। मैंने देखा भी और मैंने चखा भी, अब मैं किसी हालत पे प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितने विरोधी, कितनी डिनोमिनेशंस मेरे पास आए, कितने लोग मेरे पास आए, उन्होंने एक ही बात बोला, अगर यीशु को मानना है तो बेटा
हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा हिंदू भाई है तो क्या करता, कहाँ जा रहा है, तेरा ये काम नहीं है तो अपने जहाँ भी मानता उसी को मान, ये तेरा गुरु नहीं है। मैंने एक ही बात बोला, सचमुच में भाई मुझे एक बात बता दो, अगर कोई मरकर तीसरे दिन जी उठा और जिंदा स्वर्ग में उठाया गया तो जाओ, मैं उसको छोड़कर यीशु मसीह को छोड़कर उनको मानूंगा, मगर धरती के ऊपर स्वाय प्रभु यीशु मसीह के कोई भी जिंदा स्वर्ग में उठाया नहीं गया। तो हालेलुया। सचमुच में खुदा ने और अद्भुत काम मेरी लाइफ के में फादर ने किया। इनको घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर फिर निकाला, आप निकल गए। मैं निकल गया, निकल छोड़ गए। दिया, और खुदा ने नए घर से ब्लेस किया मुझे, आमीन। हर एक चीज डबल करके। जैसे अयूब की लाइफ में प्रभु ने काम किया, वैसे मेरी लाइफ में प्रभु ने डबल डबल चीजें मेरी लाइफ में दी। अभी बेटा, अब ये बताओ, आपके जो फादर ने आपको निकाला, तो मैं हर बार आपको एक बात बताती हूँ, मैं आगे देखो, हालेलुया, और ये बताती हूँ जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके भलाई के लिए होता है। इनको घर से निकाल दिया गया, इन्हें देखो घर से निकाला तो क्या तैयार हो गया, गवाही तैयार हो गया, गवाही तैयार होगी। हालेलुया। और उसके बाद इनके पापा को वापस आना पड़ा। हालेलुया। नफरत हालेलुया। करते थे, इनसे प्रेम नहीं करते, जा तुझे कुछ नहीं दूंगा कहते थे। लेकिन जब इनके पिताजी बीमार पड़े तो सेवा करने के लिए कौन आया? मैं आगे हुआ, यही मैंने है। अपने अंदर से मसीह को दर्शाया, जो मसीह का प्रेम मेरे अंदर था। मैंने अपने माँ बाप से नफरत नहीं किया, मैंने अपने अंदर से मसीह को जब दिखाया तो प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे फादर ठीक हो गए, आज मेरे फादर बाइबल पढ़ रहे हैं। आज मेरे फादर ने, हालेलुया। इसी वीक में मेरा बर्थडे था, मेरा जिस्मानी बर्थडे था, मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। हालेलुया। मेरी और बात प्रभु ने, सुनो, ये एक छोटी सी गवाही दे रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा ही जानते हो। इनके पिताजी ने बोला तू जीसस को मानता है, जा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दूंगा मैं तुझे। बोले मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता के पास सब कुछ है। आमीन। अब मेरे फादर है, मुझे आपकी सेवा करना है। बीमार पड़े, इन्होंने सेवा के बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। आज लोग क्यों सेवा करते हैं बताओ मुझे? स्वार्थ के, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन इन्होंने कैसी सेवा की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। पर परमेश्वर ने इनके फादर के मन को बदला और सब कुछ आपके सामने गवाही है। और परमेश्वर ने कार के साथ भी ब्लेस किया। हर एक गवाही इनके लाइफ में आ हालेलुया। चुकी है, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। और खुशी की क्या बात बताऊं मैं, परमेश्वर ने इनके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेन पॉइंट ये है, ये कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, वो सेवा करते जाते हैं। चाहे कितना विरोधी बोलो मारना है तो मार दें, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इनके घर में भी कितने लोग जो विरोधी हैं वो आए, बहुत धमकी दे के जाते हैं इनको घर पे, बहुत ज्यादा। हालेलुया। यदि तू नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा। लेकिन देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर के घर के लोग, वचन में लिखा तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी होंगे। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, अंधकार ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेलजोल है, वो सच बात है। एक्चुअली वो विरोधी नहीं है, वो आपको बढ़ाने का काम करते हैं, आमीन। आपको स्ट्रांग करने का काम करते हैं। और वही एक परख होती है, और उसमें आपको खड़े रहना है। और उसी समय परमेश्वर को जांचता है कि इस समय आप कितना प्रेम दिखा रहे हो। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दुनिया सारी ऐसा ही करती है, जो आपसे नफरत करे उससे एक बार प्रेम करके देखो, तब वो बड़ा काम होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये सभी जन मन फिर परमेश्वर के निकट है, जो उजियाला को अंधियारा, अंधियारा को उजियाला कहते हैं। आज जो गलत तरीके से घर बना रहे हैं, कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको लिखा देना होगा। परमेश्वर के निकट आओ जो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, गलत कामों से मन फिरा लो, कोई इधर ना जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ, संगति करना शुरू करो, चर्च आना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। यदि अभी तक आपने नहीं की तो करना शुरू करो। आज तक चर्च नहीं आए तो चर्च आना शुरू कर दो। हालेलुया। बच जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ। और कोई आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह द्वार है, दरवाजा है, वही आपको बचा सकता है। आपके सारे शापों से आपको आज़ाद कर सकता है। घर को लेकर परेशान है, नशे से आज़ाद नहीं हो पा रहे, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वॉट एवर आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, सिचुएशन कैसी भी हो, प्रभु सब कुछ सही कर देंगे। आगे सभी जन यीशु के निकट आए और वो आपके निकट आएगा। मैं प्रार्थना भी, जब अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा शिलोरी बंधन टूटे और आजाद हो जाए। शैतानी चीज़ों को मैं टाटती, यीशु के नाम में जय। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे हर एक शैतानी अधिकार को मैं टाटती हूँ। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। पवित्र आत्मा शोर बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य दो, अगुवाई करो। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। ओ रबा खत्तो नमा शांति रे बेखें तेरे ले बेके तेरे ले बगे तेरा
परमेश्वर दया करो, परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दो, परमेश्वर अपना अनुग्रह दो, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुड़ा लो हर एक शैतानी ताकतों को बेठारती यीशु के नाम में जाए, दुष्ट आत्मा को बेठारती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा खलीकस फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, हर एक दुष्ट आत्मा को बेठारती खलीकस फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव बदल दो, पवित्र आत्मा शिव बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकत्तो नमस्ते तेरे लेबे केन तेरे लेबे के तेरे लबकतीरा। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना सुन और उत्तर दे, दुष्ट आत्मा को मैं टांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर फायर फायर, दुष्ट आत्मा को मैं टांटती इसी वक्त आपके घर को छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर जो आपके घर में जो शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आपको कैप्चर करके रखी, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, हर एक लोगों के इंसान बदल जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को टच करे, जो उजियाला को अंधियारा अंधियारा को उजियाला कहने वाले लोग हैं यीशु के नाम में बदल जाए, जो यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते परमेश्वर बदल दे, उद्धार करने आजीवन दे, जो शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है यीशु के नाम में जादू जाए, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, जो संगति नहीं कर पाते ऐसे संगति करने लगे, वचन पढ़ने लगे, जो गलत काम करके पैसे कमाते, घर बनाते, घर जोड़ते, यीशु के नाम में जादू जाए, सारे गलत कामों को छोड़ो परमेश्वर के निकट और वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर छुड़ा लो यीशु के नाम में जादू जाए, यीशु के नाम में गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो छुड़ा लो छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़े करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु रास्ते को खोल दे परमेश्वर, मदद और सहायता करो, दुष्ट आत्मा को ठांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते इसी वक्त इनके जीवन बदल जाए, इनका मन बदल जाए, इनका परिवार बदले, इनके बच्चे बदले, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है इनके बच्चे बदल जाए, इनके हस्बैंड बदले, इनकी वाइफ बदले, जो हस्बैंड लड़ाई झगड़ा करता है और जो उजियाला को अंधियारा कहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरफ बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे ऐसी वाइफ जो अंधियारे को, हालेलुया, जो उजियाला कहती है और उजियाले को अंधियारी कहती है, यीशु के नाम में बदल जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का वचन छू इसी वक्त आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, पवित्र आत्मा छुए और उनका मन बदले, उद्धार करने या जीवन दे, छुटकारा दे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। शैतानी ताकत को डालती है बीमारी, जो बीमारी आपके घर में इसलिए बैठी है, आज बीमारी आपके घर को छोड़कर क्यों नहीं जा रही है, अब बीमारी आज आपके घर में क्यों बैठी है, क्योंकि आज आप अंधियारे को उजियाला कहते हो और उजियाले को अंधियारा कहते हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अंधियारे को उजियाला कहते हो और उजियाले को अंधियारा कहते हो, मतलब वचन को आप अंधियारा कहते हो और अंधियारे को, पाप को आप उजियाला कहते हो, इसलिए शैतान हंसता है और आपके घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती, ढारती यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। सभी जन पापों से मन फिराओ, सभी जन बोलो मेरे मुंह में बहुत सारे गलत शब्द थे, प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे हाथों के द्वारा मैंने गलत काम किया, बोलो प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में उसके लहू से धुल जाए और एक शैतानी जोर आपके घर से खत्म हो जाए, शैतानी चीज़ आपके घर को छोड़ के जाए, शैतानी बल शैतानी ताकत जो आपके शैतान आपके घर में काम कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाद हो जाए। आज से बोलो यीशु मसीह परमेश्वर है, बोलो कमेंट्स करो, बोलो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, बोलो यीशु मसीह ज्योति है, बोलो वो मेरा परमेश्वर है, बोलो वो मेरा सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। जो शैतान आज आपके घर में बैठा है वो छोड़कर जा रहा है, जो शैतान आपके घर में काम कर रहा है वो छोड़कर जा रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक शैतानी चीज़ें छोड़कर जाए। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं, शैतानी अधिकार का आपके जीवन से घर से मैं तोड़ देती यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर बदल दे, परमेश्वर बदल दे, सामर्थ्य से भर जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन है पूरी रख पेला, कभी भी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। जितने बीमार है होली गोस्ट फायर फायर
फायर यीशु के नाम में जाता जाए। हर एक बीमारी छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पीठ की जितनी दर्द है जादू जाए, सांस की जितनी प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हाथों में जितना प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनके सांस लेने में तकलीफ होती है पवित्र आत्मा शो 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 होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, अपनी महिमा से भरो, आशीष करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, महिमा से भरती है, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जिनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसी वक्त आजाद हो जाए। होली घोष फायर फायर, हरे बंधन शैतानी बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम के निमित्त करो, अपनी महिमा को प्रकट करो। जो लोग अपने हर घर में परेशान है, सारी परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम में, कवर करते आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, अपनी महिमा से भर दो यीशु के नाम में, कवर करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भर दिया, धन्यवाद करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच महान परमेश्वर है जो छुटकारा देता है, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। यीशु अप्पा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। जिनके काम नहीं चल रहे, जिनके काम रुक गए, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद, गलत तरह के जो बिजनेस करते आज बंद करे और नया बिजनेस शुरू करे यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपका अगुवाई करे, बंधन टूटे आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर ब्लेस करो, परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति दिन का परिवार एक हो जाए, टूटा हुआ परिवार एक हो जाए, जुड़ जाए यीशु के नाम में। तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, दया करो, छुड़ा लो। हालेलुया। यीशु के नाम में कवर करते हैं। जो सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करें। यीशु के निकट है तो अभी आपके निकट आएगा और आपकी लाइफ सेव न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में टेढ़े बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। सब प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की वचन प्रार्थना कितने लोगों को समझ में आई है? बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो आज से हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें। बोलो उजियालों को आज से हम अंधियारा नहीं कहेंगे। बोलो अंधियारा को उजियाला से हम नहीं कहेंगे। बोलो आमीन। बोलो गलत तरीके से हम कभी भी काम नहीं करेंगे। बोलो प्रभु में सर्वदा बने रहेंगे। बोलो आमीन। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। अपने भेज अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बोना है। हालेलुया। चाहे भवन की ज़मीन के लिए मेरा विश्वास है कि आप लगातार बोल रहे हैं और आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। लगातार प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। यदि आप रोकते हो किसी को प्रार्थना करने से तो ये भी पाप है। आपने रोकना नहीं है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। अपने कामों को करते हुए, अपने सारे कामों को देखते हुए आपने परमेश्वर के पीछे चलना है, काम करना है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो अपनी स्क्रीन में आप चर्च एड्रेस को भी देख सकते हैं और चर्च में आ सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे मीटिंग और अटेंड करें। आपकी लाइफ से नहीं रहेगी, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना भी होगी। हालेलुया। और जो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने चर्च भवन की ज़मीन के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, हालेलुया, जो बीज बोना चाहते हैं अलग, आप जो लोग प्रिंटिंग मीडिया के लिए जो बीज बोना चाहते हैं उसके लिए बीज बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। चर्च भवन के लिए जितना बोझ है उसको भी उठा सकते हैं, राशन का भी बोझ उठा सकते हैं। जो प्रतिदिन यहाँ पर हालेलुया प्रेम बोझ दिया जाता है उसका भी बोझ को उठा सकते हैं और आप आगे आ सकते हैं। आप अपने स्पेशल बीज को आप बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तो इवेंजलिज्म के काम के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं। तो लगातार परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के पीछे चलते जाएं और संगति करें। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और लगातार हमारे लिए प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में याद रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में ऊंची किया जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।